हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विशेषण किसे कहते हैं और इसके भेद का परिचय दीजिए। ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताऊंगी। बुक का हेल्प ले रही हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन अच्छे से समझाऊंगी। ये मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक है। देखो, विशेषण को परिभाषित करते हुए इनके भेदों का उदाहरण यानी उदाहरण के साथ उल्लेख कीजिए, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था संज्ञा और सर्वनाम। तो विशेषण समझने के लिए अगर आप पहले संज्ञा और सर्वनाम समझते हैं तो अच्छी बात। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लेलिस्ट में आपको या फिर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। सिंपल, एकदम इजी है। क्या है विशेषण? एक लाइन में पता चल जा रहा है कि संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। विशेषण विकारी शब्द होते हैं। इससे अनिवार्यता संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता स्पष्ट होती है। यानी बस इतना समझ लीजिए कि विशेषण जो है वो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द है, ठीक है। आदमी या व्यक्ति शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है, डिटेल में जानने के लिए आप लोग संज्ञा क्या है इसके भेद आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आदमी या फिर व्यक्ति जो है ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है। यदि कई व्यक्ति एक समारोह में उपस्थित हो और एक व्यक्ति के विषय में बात करनी हो तो उसकी विशेषता की ओर संकेत अपेक्षित होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि बहुत सारे व्यक्ति है और किसी एक के बारे में बात करना है, तो हम लोग उसकी विशेषता बताते हुए बोलेंगे कि ये है ना। जैसे देखो, किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा करनी हो तो उसकी विशेषता बाहरी ही सही, ठीक है, जरूरी नहीं आंतरिक विशेषता, बाहरी ही सही का उल्लेख होगा, ठीक है। आशय है, मैंने इसका अर्थ यह है कि एक विशेषण का उपयोग होगा जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस व्यक्ति के विषय में वक्ता कुछ कहना चाहता है, ठीक है। तो विशेषण का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी व्यक्ति के बारे में बताना हो तो हम लोग विशेषण का इस्तेमाल करके बता सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, ठीक है। जैसे वह मोटा व्यक्ति, या फिर वह सबसे मोटा व्यक्ति, वह काले सूट वाला आदमी, ठीक है। यहाँ मोटा शब्द एक व्यक्ति विशेष की विशेषता का संकेतक शब्द है, ठीक है, समझे। अगर कह रहे हैं कि वह सबसे मोटा व्यक्ति या वह मोटा व्यक्ति, ठीक है, तो व्यक्ति की विशेषता यहाँ पे मोटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ मोटा शब्द एक खास व्यक्ति की विशेषता का संकेतक शब्द है, ठीक है, इंडिकेट कर रहा है। जैसे घोड़ा शब्द एक व्यक्ति विशेष की विशेषता का संकेतक तो नहीं है, लेकिन घोड़ा एक संज्ञा है, ठीक है। घोड़ा एक संज्ञा है, और अगर किसी विशेष घोड़ा के बारे में बात करना, किसी खास घोड़े के बारे में, तो हम लोग विशेषण का इस्तेमाल करते हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे या बात करेंगे, ठीक है। तो घोड़ा शब्द के साथ काला या सफेद या भूरा शब्द यानी विशेषण जोड़ दिया जाए तो किसी विशेष घोड़े के संबंध में बात की जा रही, ठीक है। अगर केवल घोड़ा कहे तो कौन घोड़ा, किस घोड़े के बारे में बात हो रहा है ये नहीं पता, किसके बारे में चर्चा हो रहा है। लेकिन अगर कहे कि काला घोड़ा या सफेद घोड़ा या भूरा घोड़ा, यानी काला सफेद भूरा, यहाँ पे जो कलर हम लोग बता रहे हैं ये एक घोड़े की विशेषता है, तो विशेषण जोड़ दिया जाए तो किसी विशेष घोड़े के, किसी खास घोड़े के संबंध में बात की जा रही है या स्पष्ट होने लगता है। तो काला, सफेद या भूरा भी विशेषण है, ठीक है। क्लियर है विशेषण क्या है। अब देखिए विशेषण के कितने भेद होते हैं, ठीक है। विशेषण के भेद होते हैं तीन, ठीक है। मुख्यतः तीन भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, और तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। कौन कौन से है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो चलिए देखते हैं क्या है सार्वनामिक विशेषण। यह लड़का, वह आदमी, इन प्रयोगों में यह और वह सर्वनाम है। ये किसी विशेष लड़के या किसी विशेष आदमी के संकेतक सर्वनाम है, अतः सार्वनामिक विशेषण है। तो सार्वनामिक विशेषण कैसे पहचानेंगे? देखो, सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाला शब्द, ठीक है। तो संज्ञा के इस्तेमाल में हम संज्ञा के स्थान पर हम लोग क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? यह वह, है ना। तो अगर यह वह का इस्तेमाल विशेषण के रूप में किसी के बारे में बात करने के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, तो हम लोग क्या होगा? ये सार्वनामिक विशेषण। यह लड़का, वह आदमी, इन प्रयोगों में यह और वह सर्वनाम है। ये किसी विशेष लड़के यानी किसी खास लड़के या किसी विशेष आदमी के संकेतक सर्वनाम है, अतः ये क्या हुए? सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखो सेकंड है गुणवाचक विशेषण। अब समझिए कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। देखो, संज्ञा के गुणों की ओर, उसकी अवस्था की ओर संकेत करने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। विशेषण क्या होता है?
गुणवाचक विशेषण संज्ञा के गुणों की ओर या उसकी अवस्था की ओर संकेत करने वाले शब्द जो है गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, नया, पुराना, नीला, काला, सच्चा, झूठा, सुंदर, सीधा, ये शब्द विशेषण है। ये संज्ञा की गुणों की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, जैसे यह किताब नया है। ठीक है, रमेश बुरा है। ठीक है, तो ये सब हो गया, ये सब हो गया, क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण, गुण बता रहा है संज्ञा का। ठीक है, अब देखो संख्यावाचक शब्द, संख्यावाचक विशेषण होगा, यहाँ पे शब्द लिखा है। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। बहुत ईजी है, इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं। क्या है? संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताए अगर कोई शब्द, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जैसे 5 लड़के 10 व्यक्ति, इस प्रयोग में 5 और 10 क्रमशः लड़कों और व्यक्तियों की संख्या बताने वाले शब्द है, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 ये निश्चित संख्याएं हैं, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कई, कुछ, सब ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसी प्रकार निश्चित और अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण भी होते हैं। जैसे 2 किलो 1 लीटर, ये जो है एक निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। ठीक है, तो ये निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। और पूरा, आटा, बहुत पानी, तो बहुत पानी में कितना पानी, इसका क्वांटिटी, मात्रा नहीं बताया गया। पूरा आटा में कितना, उसका क्वांटिटी नहीं बताया गया। बस पूरा, बहुत, ये जो है अनिश्चित परिमाण के बोधक कराते हैं। ठीक है, तो ये अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। पूरा और बहुत से अनिश्चित परिमाण का बोध होता है, इसीलिए ये अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। क्लियर? तो आज मैंने आपको बताया कि विशेषण क्या होता है, इसके क्या भेद होते हैं, इसके भेद कैसे पहचाने जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी क्रिया क्या है, तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, और इसे अपनी स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा। और अगर अच्छा लगा है वीडियो, कुछ जानकारी मिली है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।